नमस्कार। हमने देखा कि सद्गुरु का स्थान कैसे है और ज्ञानेश्वर महाराज ने बताया कि जैसे अ, गुरु कृपा न मिले आदि बीज हमने 20वीं ओई में देखा था। अभी 21 से 30 देखेंगे। हम लोग ये शुरुआत है, इसमें ज्ञानेश्वर में क्या दिया है इसके लिए हम लोग सारे ये पहले वाले ओवी संख्या देख रहे हैं। हर श्लोक में इसके बाद में जो भी सबसे महत्व वाली ओवी है वही हम देखने वाले हैं, जिसके कारण हम लोग ज्ञानेश्वरी का रसा ग्रहण कर सके। ओके, अभी ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे हैं, आता अभिनव वाग्विलासिनी जे चातुर्यार्थ कला कामिनी ते शारदा विश्वमोहिनी नमस्कारिणी मिया। गणेश वंदन के बाद, सदगुरु वंदन के बाद में शारदा माता को प्रणाम कर रहा हूँ, जिसके कारण वाक विलासिनी यानी हम लोग बात कर सकते हैं, अच्छी चीज़ों के ऊपर हम लोग चर्चा कर सकते हैं, वाद विवाद कर सकते हैं, उसमें से भी रसा ग्रहण कर सकते हैं। वाद विवाद इसलिए नहीं कि हमें युद्ध करना है, वाद विवाद इसलिए कि हमें रस ग्रहण करना है, अच्छी से अच्छी चीज़ें। मैं जो कर रहा हूँ वही सत्य है ऐसा नहीं, आप कह रहे हैं वो भी सत्य है, मैं कह रहा हूँ वो भी सत्य है। क्योंकि जिन ऐसा हो चुका है, किसी ने भगवान नहीं है प्रूव करके बताया, किसी ने भगवान है प्रूव करके बताया, दोनों भी सच थे। ऐसा घटे हुआ है, यानी इवन बुद्ध के काल में भी घट चुका है ये। इवन जीसस क्राइस्ट के समय भी हो चुका है, हर समय हो चुका है ये श्री कृष्ण के समय भी हो चुका है। श्री कृष्ण के साथ रहने वाले लोगों ने भी उनको भगवान नहीं कहा था, ऐसा हो चुका है। जीसस क्राइस्ट को तो बिल्कुल लटका दिया था और फिक्स कर दिया था, कीले भी गड़ा दिए थे। हर काल में घट चुका है। तो निरीश्वरवाद है, ये वाद होने के बाद क्या होता है कि उसमें से क्या अच्छी चीज है वो सीखने का और आगे बढ़ने का। किसी ने तो एक बार बोला था कि वो निरीश्वरवादी देश है, उनके यहाँ पे लोग ज्यादा रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, और बल्कि यानी जहाँ पे भगवान को मानते हैं उस देशों में तो ज्यादा पाप होते हैं, ऐसा किसने कहा था एक समय। और उन्होंने कुछ सिटीज का एग्जाम्पल भी दिया था। उसका कारण भी था कि अगर वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करते हैं, सारे मार्ग जो भगवान के रूल्स, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनके गवर्नमेंट की उसके ऊपर नहीं चलते हैं, तो जैसे एग्जांपल फिनलैंड में देखा जाए, साइबेरिया में देखा, फिनलैंड निरीश्वरवादी नहीं है, साइबेरिया में हमने देखा तो पता चलेगा कि वहाँ पे अगर सारे रूल्स फॉलो नहीं करेंगे आदमी तो मर जाएगा। 70 डिग्री -40 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। तो उसमें से रसा ग्रहण करके अच्छा बुरा का हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो ये हमें बुद्धि कौन देती है? शारदा माता, जो चातुर्यता भी देती है। हमने लास्ट टाइम में देखा था कि असली चातुर्य क्या है, किसी के पैसे चुराना और वो स्मार्टली करना, वो नहीं, उसको स्मार्टनेस कहते नहीं है, उसको तो बुद्धूगिरी कहते हैं। बुद्धिगिरी करना चाहिए, बुद्धूगिरी नहीं। भगवान बुद्ध आत्मबुद्ध आत्म साक्षात्कारी बने, वही चातुर्यता है कि हर समय हर क्षण सीता माता जैसे विधेयी अवस्था में निर्लिप्त कैसे रहने का, पूरा कॉन्सेंट्रेशन से काम करके कैसे भगवान को अपना सब कुछ समर्पित करने का, अच्छे मार्ग के ऊपर, सत्य मार्ग के ऊपर रहने का। कोई भी उठता है कुछ भी कहता है। मेरे सदगुरु स्वामी माधवनाथ कहते हैं कि कई सारे अमीर लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा मत बनो। आप देखिए, बहुत सारे वीडियोस दिखेंगे आपको, नहीं तो आप एक भी पैसा कमा नहीं सकते। अरे किसने बताया अच्छे मार्ग से? इस भारत में लाखों लोग आत्मज्ञानी हो चुके हैं, अभी भी हैं जो सत्य मार्ग के ऊपर चल रहे हैं। अमीरी गरीबी कौन सी जाति के है, कौन से पंथ के है, कौन से धर्म के, इसमें और कितना अमीर है कितना गरीब है, ये सारी चीजें भारत में मायने नहीं रखती। भारत में आप कितने सत्य मार्ग पे चल रहे हैं, आप कितना भगवंत के मार्ग के ऊपर चल रहे हैं, उसको वही मायने रखता है। वो केवल एक ही भारत ही ऐसा देश है इस दुनिया में। और ये हमें विवेक कौन देता है? शारदा माता देती है। और इसलिए मैं उसे नमस्कार करता हूँ, क्योंकि ये सारी जो वाद विवाद और सारी जो फंटास्टिक चीजें जो चल रही है वो विश्व मोहिनी शारदा माता ने डाली है। मोहिनी यानी सबको भ्रमित करके रखा।
हर कोई इसके बारे में सोच रहा है, उसके बारे में सोच रहा है, ऐसा करो, लेकिन कोई भी भगवान से एक रूप नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग भगवान से एक रूप रहना चाहिए, उसी को चातुर्य कहते हैं। और ये चातुर्यता सदगुरु देते हैं, भगवान गणेश उस बुद्धि देती है, और शारदा माता वही हमसे आचरण करवा लेती है, बुलवा लेती है। इसलिए मैं शारदा माता को प्रणाम करता हूँ। माझं हृदय सद्गुरु जिने तारेलो हा संसार पूर्व म्हणूनही विशेष अत्यादर विवेकावर है। मेरे हृदय में सद्गुरु रहते हैं, जिन्होंने मुझे इस संसार के पार तैरा दिया है मुझे। और संसार में इतना पूर आया है, यानी महापूर आया, उसके भी परे मुझे लेके गए। महापूर आप देख ही रहे, इतनी सारी चीज़ें चल रही है दुनिया में। म्हणून विशेष अत्यादर विवेक, इसलिए मैं सदगुरु के विवेक के ऊपर मैं विश्वास रखता हूँ। मैं उनके विवेक के साथ, सदगुरु के साथ एकरूप हो चुका, इसलिए मैं उस मार्ग पे हूँ। और मेरा इसीलिए सदगुरु के प्रति बहुत आस्था है। और यही सदगुरु, कोई भी उठता है और गुरु बनता है वो अलग चीज़ है, लेकिन सदगुरु एक ही रहते हैं। ठीक है, आत्मज्ञानी रहते हैं, ब्रह्मज्ञानी रहते हैं, हमें अच्छे मार्ग के ऊपर लेके जाते हैं। विवेकावरी वो सदगुरु क्या करते हैं, जैसे डोळा अंजन भेटे, अपने आँख में एक विशेष अंजन डालने के बाद हमें विशेष दृष्टि प्राप्त होती है। चश्मा लगाने के बाद विशेष चीज़ें दिखती है। माइक्रोस्कोप से हमें विशेष बारीक बारीक चीज़ें भी दिखती है। टेलीस्कोप से हमें दूर की चीज़ें दिखती हैं। वैसे सदगुरु को मेरे अंदर की बारीक चीज़ें, मेरा भूत, भविष्य और वर्तमान का सारी चीज़ें दिखती है। भगवान आखिर उसी को तो कहते हैं, और उसी के कारण उनके विवेक के ऊपर मैं विश्वास रख के चल रहा हूँ। और जिसके कारण मेरे दृष्टि को फाटा है, मेरी दृष्टि इधर उधर नहीं जाती है, अपने मार्ग के ऊपर रहती है। मग वास पाहिजे तेथे प्रकटे महानिधी, और हर जगह मुझे महानिधि मिलती है। यानी मैं कॉन्सेंट्रेटेड हो, जैसे मेरे पिताजी हरदम कहते कि कॉन्सेंट्रेटेड रहो, भगवान लाइफ में सब कुछ मिल जाएगा। वैसे ही कि वास पाहिजे तेथे प्रकटे महानिधि, कि जहाँ पे रहता हूँ, जिस बारे में मैं सोचता हूँ वही मुझे मिल जाती है। ऐसे ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं। और उन्होंने क्या मांगा है भगवान को, हर कोई सुखी होए, हर किसके पास सब कुछ रहे, क्योंकि वो खुद के लिए थोड़ी मांगते। अगर वो ज्ञानेश्वर बनते नहीं, संत बनते नहीं, अगर खुद के लिए मांगते, अरब डॉलर मांगते, तो वो ज्ञानेश्वर महाराज थोड़ी बनते। ठीक है, सो हमारे यहाँ पे यही है, महानिधि आत्मज्ञान को, मुक्ति प्राप्त, कैवल्य प्राप्ति, इसी चीज़ों को कहते हैं। आपको तो इंजीनियर लोगों का तो, जैसे हमने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, तो आपको तो पता है कि ऑयल अगर हमें एक जगह ढूंढना है, अरे तेल, तो 100 जगह खोदने के बाद एक जगह ऑयल मिलता है। 100 जगह अगर सोने की खदान ढूंढते तो एक जगह कहीं तो भी सोना मिलता है, फिर वहाँ पे खोदते हैं, फिर वहाँ से सोना निकालते हैं। डायमंड यानी हीरा जो है वो तो इस पे कोयले के खदान में भी मिल सकता है, क्योंकि हीरा भी कार्बन है और डायमंड भी कार्बन है, लेकिन हीरे की भी खदान रहती है। तो 100 जगह ढूंढने के बाद एक जगह वो खदान मिलती है। मेरे सदगुरु इतने सॉलिड है मैं ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे हैं कि मैं जहाँ पे पैर रखता हूँ वहाँ पे मुझे हीरे, माणिक, ऑयल, सारी की सारी महानिधि मिल जाती है। उनकी महानिधि क्या है, हर क्षण सच्चिदानंद स्वरूप में रहने का चिंतामणि जालिया हाथी, मेरे हाथ में अगर चिंतामणि दे दिया कि मैं जो सोचूंगा वो मेरी इच्छा कब पूरी हो जाएगी, ऐसी मुझे मिलने के बाद सदा विजयवृत्ति मनोरथी, मैं तो हरदम जीतने वाला हूँ ना, कि मुझे मेरी इच्छा पूर्ण हो गई, कि हर कोई आनंद में है, यही मेरी सद इच्छा। ऐसी इच्छा ये लोग करते हैं। तैसा मैं पूर्ण कामो निवृत्ति ज्ञानदेव मणे, कि मेरी सारी कामना पूर्ण हो चुकी है, ऐसे निवृत्ति के दास ज्ञानदेव कह रहे हैं। देखिए वो लोग कैसे सोचते, किस डॉक्टर नगरकर कहते थे कि कुठल्या उंचीवर में विचार करतात, मीन्स किस जगह से वो सोच रहे हैं और हम किस जगह पे रह रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन ज्ञानेश महाराज के सोचने की जो वृत्ति है, जो सोचे उससे एकरूप हो जाते हैं, सदगुरु से एकरूप हो जाते हैं, तभी हम लोग आत्मज्ञानी हो सकते हैं।
और होना भी चाहिए। हर व्यक्ति, हर शक्ति, हर स्पेशी आत्मज्ञानी कैवल्य प्राप्ति, मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। किसी का विशेष अधिकार नहीं है, ये भी यहाँ पे कहा गया है। म्हणून जाणते नो गुरु भजीचे, दैट इज, इसलिए मैं पूरा जान के समझ के सदगुरु का भजन कर रहा हूँ। तेने कृतकार्य हो जाए, जिसके कारण मेरा कृतकार्य हो जाए, मेरा अच्छा काम हो जाए। जैसे मूल सिंचने सहजे शाखा पल्लव सोए, वैसे मैं सदगुरु को क्यों भज रहा हूँ? क्योंकि जैसे वृक्ष के मूल में मैं अगर पानी और रस डालता हूँ तो वो सारे असेंट ऑफ सैप से पूरे ऊपर, टिप के ऊपर, हर पल्लव यानी हर पत्ती में, हर जगह जाके वो वृक्ष में हर जगह पहुंच जाएगा। वैसे सदगुरु को नमन करने के बाद अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक से गणपति, सरस्वती, हर व्यक्ति, हर शक्ति, हर जगह मेरा प्रणाम चला जाएगा। और उसके बाद में शाखा पल्लव संतोष, हर व्यक्ति, हर शक्ति संतोष में आ जाएगा, आत्मशांति प्राप्त करेगा। का तीर्थे जे त्रिभुवनी तिये घड़ती समुद्रावर गाहनी, ना तरी अमृत रसास्वादिनी रस सकल। जैसे हमारा पे गंगा स्नान करने के बाद हम पाप क्षालन करते हैं, या तो त्रिभुवन में जाने के बाद, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल लोक के सारे अच्छे जगह पे जाने के बाद, तीर्थों में जाने के बाद हमें पुण्य प्राप्ति होती है। फॉर एग्जाम्पल, हमें पाप पुण्य के परे सोचना है। समुद्र में स्नान करने के बाद सारे नदियों का स्नान करने का पुण्य लगता है। समुद्र में स्नान करने के बाद सारे नदियों का स्नान किया, ऐसे हो जाता है। हमारे यहाँ पे गंगा स्नान, यमुना स्नान, सप्त नदियों का स्नान, 100 नदियों का पानी, ये बहुत सारे कंसेप्ट है हमारे यहाँ पे। तो समुद्र में स्नान करने के बाद तो सारी नदियों का स्नान, दुनिया के सारे नदियों का स्नान किया ऐसा लगता है। वैसे ही अगर अमृत रस, और एक उदाहरण दे रहे कि जैसे अमृत रस पान किया तो सारे रस का पान हो गया, ऐसे हो जाता है, हम लोग अमर हो गए। लेकिन अमृत का पीने के बाद, ये ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे हैं, तो सारे नदियों का स्नान करने के बाद महापुण्य मिल गया, अमृत पीने के बाद हम लोग अमर हो गए। अमरता कोई देह से अमर नहीं होता है। आप देखिए कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ब्रह्मा जन्म देता है, विष्णु पालन पोषण करता है, कंसेप्ट है ना, और शिव सबको यानी अपने में मिला लेता है। हर जगह शिव है, उसमें मिल जाने के बाद हम लोग अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक के साथ मिल जाने के बाद, देह रहो ना रहो, देह मिल गया, उसमें आत्मा उसमें विलीन हो गया, तो हम भी अमर हो गए ऑटोमेटिकली। हम में और उसमें कुछ फर्क नहीं रहा ना। जैसे एक बूंद सागर में मिल जाता है तो वो सागर से एक रूप हो जाता है, तो वो सागर ही बन जाता है। वैसे हम भगवान से एक रूप होने के बाद, हम लोग भगवान बनने के बाद हम और भगवान में फर्क नहीं रहता है। हमारा आत्मा भगवान में, आत्मा में, ये ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे हैं। तो हम भी एक प्रकार से अमर ही हो गए। देह से कोई अमर नहीं हुआ। हमारे सदगुरु हरदम कहते थे आत्मा से ही अमर होते हैं, क्योंकि आत्मा से परमात्मा में विलीन हो जाता है, तभी वो अमर हो जाता है। और वही रसास्वादन है। तैसा पुर्दपुर्ती तोची मिया अभिवंदिला श्री गुरुची, जो अभिलषती मनोरुचि पूर्विता दो। ऐसे आगे जाते जाते हर समय में मेरे सदगुरु को प्रणाम करता हूँ, और मेरी वो मनोरुचि पूर्ण करते हैं। और मेरी मनोरुचि क्या आपने देखा, आपने ज्ञानेश्वर महाराज का ये भी देखा होगा, आता विश्वात्मा के जो पसायदान है, उनकी क्या क्या इच्छा है कि हर कोई आनंद में रहना चाहिए, हर कोई भगवान के मार्ग पर रहना चाहिए। ऐसी मेरी इच्छा वो पूर्ण कर रहे हैं, क्योंकि उनके सामने जो सारे सुनने वाले जो थे, वो सारे उस भाव में थे, उस दशा में थे, उस महाभाव में थे। सच बोला जाए, आता अवधारा कथा गहन, अभी आप वो गहन कथा सुनिए, जे सका कौतुका जन्मस्थान, जो हर अच्छी चीजों की और आश्चर्यजनक चीजों से भरी हुई है, कि अभिनव उद्यान विवेक से, कि जो कथा है
वो एक बगीचा है जिसमें ऐसे वृक्ष लगे, विवेक वृक्ष लगे कि हर चीज में देखा, हर चीज में देखा तो हमें कुछ न कुछ सीखने को ही मिलता है। ना तरी सर्व सुखांची आदि जे परमेव महानिधि नाना नव रस सुधाब्दी परिपूर्ण है, जिसमें हर जगह से सुख में कैसे रहना चाहिए, हर जगह से सावध कैसे रहना चाहिए, हर महाग्रंथ का प्रमेय है यानी सारांश है। ऐसा जो महाभारत है जिसमें नवरस भरवे, शांत रस, सारे रस है उसमें, परिपूर्ण, पूरे परिपूर्णता से भरे हुए हैं, और जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने खुद गीता बताई है, जिसमें हर जगह, हर क्षण, हर घड़ी, हर जगह, हर आकाश गंगा में, हर ग्रह पे कैसे जीव है, विचित्र प्रकार के जीव है जो हमें दिखते नहीं दिखते हैं, और देखने के बाद अर्जुन कैसे आश्चर्यजनक से यानी खो गया था। ये उन्होंने ऐसे महाभारत की कथा भी आप सुनिए जिसका मैं सारी चीजें बताने वाला हूं। नाना नवरस शुद्धाब्दी परिपूर्ण है, किम परमधाम प्रकट सर्व विद्यांचे मूळपीठ शास्त्र जाता वशिष्ठ अशेषांचे। परमधाम प्रकट होता है जिस महाभारत को सुनने के बाद, गीता का रसास्वादन करने के बाद, सर्व विद्यांचे मूल, सारी विद्याएं आपको समझ में आ जाती है। जैसे ऐसी एक भी विद्या नहीं है जो महाभारत में नहीं है। उसमें ब्रह्मास्त्र है, सारे अस्त्रों का भी है, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी है, जिसमें रसायन शास्त्र है, वैदिक शास्त्र है, आप बोलिए अध्यात्म शास्त्र है, हर शास्त्र का वो जहाँ पे वर्णन किया गया है। इवन सारे वेदों का सारांश भी गीता में आ जाता है, उपनिषद का सारांश भी आ जाता है। भगवान खुद बोल रहे हैं उसमें, शास्त्र जाता वशिष्ठ अशेषांचे जी। वशिष्ठ जी ने राम को अपना पूरा ज्ञान दिया और विश्वामित्र ने धनुर्विद्या सिखाई थी। वशिष्ठ जी को ब्रह्मा जी ने ऐसे आगे आगे करते करते जो परम भगवान है, उन्होंने जो सारा ज्ञान दिया वो सारा मुझे मेरे सदगुरु के कारण समझ में आ रहा है, ऐसे ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे हैं। ना तरी सर्व धर्मांचे माहेर सज्जनांच्या जीवार लावणे रत्नभंडार शारदेचे। और ये सारी चीज़ें शारदा माता के कारण समझ में आती है, इसलिए मैं शारदा माता को वंदन कर रहा हूँ। और अल्टीमेटली मैं सदगुरु को प्रणाम कर रहा हूँ, क्योंकि उनको प्रणाम करने के बाद सारे देवों को, सारे गुरु, सारे साधु संतों को, सारे व्यक्ति शक्ति को मेरा प्रणाम जाने वाला है। ये बाकी की सारी चीज़ें हम लोग बाद में देखते हैं। धन्यवाद।